नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में किसान खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यह वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिले के कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय पन्ना नाका का है, जिसमें किसान सुबह 5 बजे से खाद के लिए लाइन में लगे गए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के अधिकांश नेताओं का व्यवसाय भी कृषि है। बहुत सारे नेता और मंत्री किसान के ही पुत्र हैं। देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए, लेकिन इस देश के किसानों को खाद आसानी से नहीं मिल पाती। हर साल किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है। कई जगह किसानों को खाद के लिए लाठियां भी खानी पड़ती है। अब इससे ज्यादा कृषि प्रधान देश में किसानों की दुर्गति क्या होगी। देश की सरकार आजादी के 77 वर्षों बाद भी किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और देश के नेता कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए, हम सूर्य पर पहुंच गए, हमने ये रॉकेट छोड़ दिया, हमने वो रॉकेट छोड़ दिया, हमने ये सफल प्रक्षेपण कर लिया, हमने वह सफल प्रक्षेपण कर लिया। लेकिन इस तमाम प्रगति पर शर्म आती है। अब तो लोग यहां तक कहते हैं कि हम देश की जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। अच्छी बात है, भारत देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए हमें भी गर्व होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था वाले देश के किसी भी जिम्मेदार नागरिक से अगर यह सवाल पूछ ले कि आप विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन आप अपने देश के किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद नहीं दे पाते। वहीं एक दूसरा पहलू देखिए, इस देश में किसानों के लिए खाद नहीं है, लेकिन जिन गांवों में परिवहन का साधन नहीं है उन गांवों में अवैध रूप से शराब की व्यवस्था है। जब भी लोग चाहते हैं शराब से अपना गला तर कर लेते हैं। शराब लाइन में लगकर नहीं लेना पड़ता। उन गांवों में अफीम, कोकीन, चरस और नशीली दवाएं आसानी से लोगों को सुलभ है, जबकि नशीला कारोबार करने के लिए किसी को गांव में लाइसेंस प्राप्त नहीं है। नशीले कारोबार को रोकने के लिए पुलिस को जिम्मा दिया गया है, लेकिन इस देश में नशे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के ऊपर पुलिस कभी लाठीचार्ज करते हुए आपको नहीं दिखाई देगी। अगर इस देश में लाठीचार्ज होता है तो वह होता है किसानों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कब होता है? जब वह खाद लेने के लिए लाइन में लगा होता है। वाह रे इस देश की तरक्की! शर्म आती है ऐसी तरक्की पर, कोफ्त होती है ऐसी तरक्की पर। जो नेता किसानों से चुनाव के समय पांव छूकर वोट मांगते हैं और कहते हैं तुम हमारे अन्नदाता हो, अगर वही नेता पांव छूकर इन किसानों को खाद दिलाने लगे तो शायद चुनाव के समय उन्हें शराब न बांटनी पड़े, कंबल न बांटना पड़े, पैसा न बांटना पड़े। चुनाव जीतने के बाद अधिकांश नेता किसानों से कट जाता है। किसानों की समस्याओं से उसे कोई लेना देना नहीं। और जब आप किसानों की समस्याओं से दूर रहेंगे, किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए आपका कोई योगदान जमीन पर नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तो इस देश के किसानों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हम जिस नेता को चुन रहे हैं क्या वह किसान हितैषी है। जाति के आधार पर वोट देने वाले तमाम किसान भी लाइन में लगे हुए हैं। आखिरकार वह जिस जाति के नेता को अपना वोट देते हैं उस नेताजी से यह क्यों नहीं कहते कि हमें बिना लाइन में लगे खाद दिलवा दीजिए नेताजी, हमने आपको जाति के आधार पर वोट दिया है। बड़े आश्चर्य के साथ यह बात कही जा सकती है कि सतना जिले के अंदर 5 विधानसभा है और मैहर जिले के अंदर 2 विधानसभा है, या पूरे विंध्य क्षेत्र की बात करें तो विंध्य क्षेत्र के अंदर 30 विधानसभा है। लेकिन 30 विधायकों में से किसी भी विधायक की जुबान से किसानों की खाद की समस्या को लेकर न तो कोई बयान आया, न तो कोई आंदोलन करते दिखा, न तो कोई प्रदर्शन करते दिखा। अब किसान इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्हें आपने विधायक चुना है, जिन्हें आपने नेता चुना है, जो लोग मंत्री बन गए, क्या वे किसानों का दुख दर्द समझने के लिए तैयार है? शायद नहीं। और खाद की कालाबाजारी भी जो हो रही है, उस कालाबाजारी को संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण देने वाले यही नेताजी हैं, जिन नेताओं को इन किसानों ने चुनकर देश की बड़ी बड़ी पंचायतों में वातानुकूलित कमरे में बैठकर आनंद लेने के लिए भेजा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।